हलीम साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि देखें जो इस वक्त कदम उठाया है पीपल्स पार्टी ने, आपको एक सियासी स्पेस मिली है वहां पे एक्टिविटी करने के लिए, इससे आगे भी अच्छे नतायज निकलने चाहिए। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ तो चलें आप स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करें, लेकिन आपकी पार्टी जब एक तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से ये बात करने के लिए भी तैयार है हुकूमत से कि हम बातचीत के जरिए मामला को हल करना चाहते हैं, तो इसको एक पॉजिटिव कदम उस लिहाज से समझा जा सकता है कि अब पीपल्स पार्टी का ये रवैया है तो शायद वफाक में भी थोड़ी सी नरमी पैदा हो और कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए मामला को हल किया जा सके। आपको इसकी उम्मीद है या नहीं है हलीम आदिल साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी के सिवाय इसके कि इनके प्रेसिडेंट साहब हैं, इनके गवर्नर साहबान हैं, टेक्निकली वफाक में इनका कोई हिस्सा ऐसा नहीं है। गो के वफाक जो बैठी है उसमें वोट्स की सपोर्ट इनको मौजूद है, लेकिन जो नून लीग का रवैया जो पंजाब में उन्होंने किया और गुज़िश्ता रोज भी जिस अंदाज से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान वहाँ गई तो जिस तरीके से तशद्दुद किया गया और एक चीफ मिनिस्टर को जिस तरीके से बदसलूकी की गई उसकी जब पंजाब गए थे वो, तो उनका रवैया बिल्कुल डिफरेंट है। और जहाँ तक बात आती है मरकजी सतह पर, देखिए इनका सूबा सिंध है और सिंध में इनका इख्तियार है। वहाँ मैं नहीं समझता कि वहाँ इख्तियार इनका हो सकता है, लेकिन जब इस किस्म की मूव्स होती हैं फिर दूसरे इस किस्म की जो घटिया हरकतें अगर हुकूमत करती है, अफसरान करते हैं, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है। अब कुछ भी है, लोग इसको देख रहे होंगे कि कौन जमहूरी पार्टी है। देखिए, मैं इस वक्त सिर्फ एक उस पर बात कर रहा हूँ, बाकी हमारे बहुत सारे इख्तलाफ, मैं अपोजिशन दे रहा हूँ, हमारे बहुत सारे इशूज पे, बहुत सारे मामला पे, नजरियात पे, बहुत सारे इशूज पे हमारे इख्तलाफ राय होता है और वो रहना चाहिए। हमारा हक है, गवर्नमेंट का अपोजिशन का इख्तलाफ राय होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कि नून लीग से हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं, चूंकि वो प्योरली फॉर्म 47 की पैदावार है, जाली फॉर्म 47 की 17 सीटें उन्होंने ली हैं, 180 सीटें हमारी चीनी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनसे हमें कोई उम्मीद है, क्योंकि वो जिस दिन थोड़ी सी भी जायज बात करेंगे उस रोज तो उनकी हुकूमत उनके वजन के उसमें ठहर जाएगी। तो बात यह है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म के रवैये शुरू होते हैं और एक माहौल की बेहतरी होती है तो वो लोग जो हठधर्मी में उतरे हुए होते हैं, जो कहते हैं जो फॉर्म 47 की पैदावार होते हैं, फिर उन पर भी प्रेशर पड़ता है, अवाम का प्रेशर पड़ता है, दानिश्वरों का प्रेशर पड़ता है, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा एक, मैं तो वैसे एक सवाल करूंगा, मैं खुद समझ नहीं आ रहा। हम आज भी बैठे हुए डिस्कस कर रहे थे कि ये फैसला इन्होंने क्यों लिया, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत हमारी जब इन्होंने कह भी दिया था तो हम समझ रहे थे किसने, पीपल्स पार्टी ने फैसला क्यों लिया या नून लीग ने फैसला क्यों लिया था? अच्छा फैसला है और अल्लाह करे कि इससे मुल्क में एक अच्छी फजा कायम हो और ये जो सूरत हाल मुल्क में एक दूसरे के गिरबान पकड़ने की सूरत हाल इससे जान छुटे और पीपल्स पार्टी ने ये अमल किया। देखिए, आपको पता है मैं हमारी बड़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं सियासी, लेकिन मैं इनके इस अमल पे जो गलत है वो गलत होते, जो सही है तो उसमें कोई मैं कंजूसी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं समझते कि इसका कोई पंजाब में वफाक में कोई असर पड़ सकता है, क्योंकि वो हर धर्म की हुकूमत है, वो नाजायज 47 की हुकूमत है। नहीं, ये मुस्बत रवैया है हलीम साहब कि अगर कोई, जाहिर सी बात है आपके सियासी मुखालिफ भी अच्छा काम करें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब, आपने भी सुना है कि वज़ीर आज़म ने पेशकश की मुज़ाकरात की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कहा कि ठीक है हम भी तैयार हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त हुई नहीं। तो पता नहीं संजीदगी एक साइड से नहीं है या दोनों साइड से नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो ये एक मुस्बत कदम उठा के एक माहौल पैदा किया, आपके ख्याल में क्या मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब कोई बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं ताकि ये जो तनाव कशीदगी है PMLN और PTI में बिलखसूस या एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, उसमें कोई कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी दीगर सीनियर क़यादत ने शुरू से ही कहा है। लेकिन एक और बात भी है कि PMLN वालों ने भी कहा है, लेकिन कोई मुस्बत जवाब नहीं आया बड़ी माजरत के साथ हलीम आदिल साहब की पार्टी की तरफ से। बल्कि देखें, सियासी कारकुन सियासी सोच अपनी जगह पे होती है और हलीम आदिल साहब एक सियासी कारकुन है, इनकी बड़ी रही है जदोजहद, ये समझते हैं सियासी नॉर्म्स को। काश ये उस मरकजी उसमें होते, सिंध के सदर तो हैं, अगर ये उन मुज़ाकरात टीम में होते तो अब तक बहुत पेशरफ्त हो चुकी होती। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। इशू क्या है कि पता नहीं क्या वजह है कि ये चीजें हो जानी चाहिए। जमहूरी तौर पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बात करनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो तासुर आता है वहां से, खासतौर पर PTI की तरफ से, वो मुस्बत नहीं आता। और हमेशा कहा गया है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा गया, तो अगर सीनियर बहुत सारे जो सियासी सोच रखते हैं हमारे PTI के दोस्त, अगर हलीम भाई नाराज ना हो, माइंड ना करें, उन लोगों को आगे नहीं लाया जा रहा।
इस तरह की सीनियर क़यादत इनकी फेडरल में भी है, दीगर सूबों में भी है और सिंध में भी अब देखते हैं सियासी कारकुन बैठे हैं, जो सियासी सोच रखते हैं। इसी से चीज़ आगे बढ़ेगी। देखिए जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स है जिसमें शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और इस तरह की चीज़ें आती हैं, वो सूट नहीं करती। अब भी हमारे इख्तिलाफ राय हैं बहुत सारी चीज़ों पे और अपना हर कोई रख सकता है। अभी भी जो कॉल है पीटीआई की तरफ से और जिस तरह पहिया जाम की बात की गई है, मैं तो उस पे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक सियासी कारकुन होने के नाते कि उस पर नजरसानी की जाए। पहिया जाम हड़ताल वही पुराना यहाँ पे हमने तो सिंध में देखा, कराची में देखा कि एमक्यूएम की तरफ से हुआ करता था, फिर वही जलाओ घेराओ, वही जिस तरह की सिलसिले होते थे। क्योंकि केपी में हो सकता है सब लोग इस पे अमल करें, दीगर सूबों पर इस पर अमल करना मुश्किल होगा। फिर क्या होगा, टकराव की सूरत हाल होगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि सही फिर बात है। वही लोगों के नुकसानात होंगे, पॉलिटिकल केसेस होंगे, दीगर चीजें होंगी। तो पीटीआई के इस वक्त जो सपोर्टर हैं, जो वेल विशर हैं, जो वोटर हैं, जो अभी तक इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पीटीआई के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मजीद मुश्किलात में नहीं डालना चाहिए सियासी क़यादत को। और बाकी ये बातें बड़ी हों, फिर इंपॉर्टेंट बात उसमें की इलेक्शन आपने। की डेट आती है, दीगर चीजें आती है, तो हलीम उस साहब, पर इसमें मेरे ज्यादा ख्याल से वो ये बात सही है। नासिर साहब की बात दुरुस्त है हलीम साहब के एक मुस्बत रद्दमल तो आना चाहिए ना मुज़ाकरात को लेकर। अभी भी जो है वो मिला जुला आपकी तरफ से रद्दमल आता है, कोई यकसुई नहीं नजर आती। यानी कि इमरान खान कहते हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात नहीं करेगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन या चकज़ई साहब को करने हैं तो वो कर लें। लेकिन अगर आप भी एक पॉजिटिव और एक ठोस लाएमल दें, इस पे एक रद्दमल दें कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो शायद बातचीत के दरवाजे खुलें और फिर बातचीत आगे बढ़े। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि 8 फरवरी को आपने दोबारा कहा पहिया जाम करेंगे। अब आपको पता है कि दूसरे सूबों में ये इजाज़त आपको मिलेगी नहीं, ना ये कामयाब होगी, उल्टा बैकफायर करेगी, आपको सियासी तौर पर नुकसान होगा। तो क्या इस पर नजरसानी करेंगे? और दूसरा, एक यकसुई के साथ एक पोजीशन लेंगे कि ठीक है हम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आमतौर पर इमरान खान कहते हैं कि ये चोर डाकू हैं, इनसे हम बात नहीं करेंगे। देखिए, बड़ा मैं सलीस उर्दू में एक छोटी सी अर्ज कर रखना चाहूंगा कि इसी जब हमारी ये जो सोहेल साहब तशरीफ ला रहे थे, इसका नाम ही स्ट्रीट मूवमेंट था और वो हम आवाम में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने इनको बताया। लेकिन ये था कि हमने कोई रोडें नहीं रोकनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमने आवाम से मिलना है जाके। अल्टीमेटली आवाम इकट्ठे होते हैं, बंदा उनसे एड्रेस करता है। जब वो आए तो मुझे नासिर शाह साहब ने ये नहीं कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ, गो के इनको डायरेक्शन थी पहले। जब सोहेल अफरीदी साहब प्रेसिडेंट जब चीफ मिनिस्टर बने, इनकी शहबाज शरीफ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा पूछ के बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब वो आइसोलेशन में हैं, 6/8 की कॉली में हैं, अदालतों के ऑर्डर्स के बाद, उनके हक के बाद किसी को मिलने नहीं दिया जाता, उनकी बहनें जाती हैं, मासूम बच्चियां जाती हैं, फैमिली की खवातीन जाती हैं, उन पर वाटर कैनिंग चलाई जाती है, जुल्म किया जाता है, कुरान खानी भी कर रहे होते तो उनके ऊपर पानी मारा जाता है, रात को 2-2 बजे सर्दी में क्या होता है जब। और वो जुल्म कौन कर रहा है? वो पंजाब में हो रहा है। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है? नून लीग की गवर्नमेंट है। और किसकी मतलब वफाक में वो पिंडी इस्लामाबाद तो साथ साथ ही है, पिंडी में सब कुछ हो रहा होता है इस्लामाबाद के केसेस में। बात यह है कि जब बिल्कुल भी देखिए सीबीएम्स होते हैं, अब इनकी तरफ से एक पॉजिटिव चीज आई है तो हम भी पॉजिटिवली सोचना शुरू हो गए हैं और आवाम भी सोच रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं। कितने में फोन सुन के मेरा वो हो गया कि भाई ये कैसे हो गई, क्यों दे दी इन्होंने इजाजत, क्या असली दे दी? मैं कहता हूँ हमें खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी अच्छा है बात यह है कि वो लोग, मैं समझ सकता हूँ, हम उन्हें लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं समझते। वो जो मिलियम खान साहबा ने आपने बात की है, मैं उसको सेकंड करता हूं। हम नहीं समझते कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, हम समझ सकते हैं कि वो मैंडेट के डाकू हैं, हम समझते हैं कि उन्होंने हमारे मैंडेट पे डाका डाला हुआ है, हम समझ सकते हैं कि उनके पास बातचीत का कोई इख्तियार नहीं है। चले, उम्मीद करते हैं कि कुछ सियासी रवैये यहाँ से मजीद मुस्बत हो। बहुत बहुत शुक्रिया।